मुझे आपसे सिर्फ दो बातें जाननी है। एक बात ये कि क्या जानबूझकर विदेश मंत्रालय का, विदेश मंत्री का और डीजीएमओ साहब का जो बयान है उसे मिसकोट करने की कोशिश राहुल गांधी जी की तरफ से की जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता जानबूझकर। राहुल गांधी से बड़ा इस देश के लिए वफादार शायरी कोई होगा। उनके तो परिवार ने देश के लिए शादी की है, तो मुझे लगता है। लेकिन मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि जो भी प्रश्न है वो हमें इंटरनली बात करनी चाहिए, तो बाहर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी से, क्योंकि उनके प्रवक्ता नहीं है, ये सवाल जरूर उठता है कि विपक्ष के स्टेटमेंट्स को बीजेपी मुद्दा बनाते हो। बिल्कुल बनाना भी चाहिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जब उनके उप मुख्यमंत्री जगदीश जी कहते हैं कि भारत की वीर सेना मोदी जी के चरण पर गिरती है, तब उन पर क्या एक्शन हुआ लेती भाजपा? मॉरल चीज एक बात है, लीगली जब उनके, हमने जो अनुराग भाई ने बताया, जब उनके मंत्री कहते हैं हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, तब क्या एक्शन लेती? एफआईआर पर क्यों एक्ट नहीं करती? एफआईआर भी किस तरह से फाइल किया था? लेकिन ये सारी बात छोड़ दीजिए, भाजपा कुछ तो करेगी नहीं। लेकिन अब जो बातें आ रही है सामने, वो ये कि एक होकर हमें देश के सामने देश को रिप्रेजेंट करना है, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है। और इसीलिए जो टीएमसी के यहाँ पर जो नेता बैठे हुए सरकार साहब, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि जो आज यूसुफ पठान साहब ने कहा या बोला, मुझे लगता है वो देश हित में नहीं है। हम सबको एक होकर देश का प्रतिनिधि करना होगा, ये वक्त है और ये जरूरी है। ठीक है तहसीन, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, फिर वारिस जी के पास भी मुझे जाना है। मैं ये सवाल का जवाब आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर ये मिसकोट नहीं है तो फिर क्या है? मुझे समझाइए ना, आपकी राहुल गांधी क्या पूछना चाह रहे हैं या राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है जो वो कल कहना चाहते, जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरह से जयशंकर साहब का वो बाइट आया, वो शायद उनको आगाह करना चाहते थे कि मिसरिप्रेजेंट हो सकता है, और शायद वहां से बात बढ़ गई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे ज्यादा तहसीन जी, अगर डीजीएमओ कह रहे हैं, अगर विदेश मंत्रालय की सफाई आ रही है, फैक्ट चेक पीआईबी की तरफ से किया जा रहा है, विदेश मंत्री ने क्या कहा उस बात को समझाया जा रहा है, बयान 11 मई को डीजीएमओ साहब का आ चुका है, उसके बावजूद अगर नहीं समझेंगे तो मैं क्या समझूं? आप ही बताइए। अभी भी पिन है, आप जाके देखिए ना उनकी टाइमलाइन पर। देखिए, मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे ऑपरेशंस के बाद हमने खुद एक प्रेस रिलीज बाहर किया था कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है कि जो हमने टारगेट्स को चुनकर मारे हैं वो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स है। और हमने देखा मसूद अजहर का परिजन जो है वो अल्लाह के पास चले गए। जी, मैं राहुल गांधी जी पर सवाल करना चाह रही हूँ। आप जो मुझे समझा रहे हैं, आप जो पूरे देश को बता रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी को आप नहीं समझा सकते? क्या आप कांग्रेस पार्टी को नहीं समझा सकते? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल कर आती हैं उससे नहीं समझा सकते? खैर, वारिस पठान जी, क्या आप समझा सकते हैं? क्या आप सलाह दे सकते हैं या आप बता सकते हैं कि इस देश में जो कुछ चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, वो क्या है? क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? अब देखिए, तो उनकी पार्टी की बात है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतने बड़े नेता है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो कभी उनके सामने बैठ के बात भी नहीं किया, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ इस बारे के अंदर? मैं तो हमारे भारत देश के लिए बैठा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से बात कर सकता हूँ। और हमको तो गर्व है, फख्र है कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि वो जाकर वहां पे पाकिस्तान के जवाब कर रहे हैं, तो कोई सलाह तो दे सकते हैं, एक छोटी सी सलाह जो आप कांग्रेस को देना चाहें। अरे मेरी सलाह कहाँ मानेंगे? वो इतने बड़े बड़े कांग्रेस के पास प्रवक्ता पड़े हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता पड़े, इतने सालों पुरानी पार्टी है। मैं तो सियासत में 11 साल हुआ है आए हुए। अब मेरी सलाह क्या, अब देश की सलाह भी मानना चाहिए। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारे डीजीएमओ ने कहा, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बता सकते हम, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो सबको मानना चाहिए उनकी बात। फिलहाल तो देखो वही लोग एक्सपर्ट्स है सब चीज़ के अंदर। हम तो एक चीज़ जानते हैं कि 140 करोड़ देश की जनता इस वक्त एक साथ खड़ी हुई है, प्राची जी, कांधे से कांधा मिलाकर, और हमारे बहादुर जवानों को सब सैल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी के लिए, जिन्होंने पहले ही दिन में, आपको पता होगा कि 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी जाके तोड़ दिया उन्होंने। इससे बड़ी बात हम भारतीयों के लिए क्या हो सकती है? और वो पाकिस्तानी झूठी वहां पे खुशियां बना रहे, तो तमाम चीजों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोज करना चाहिए पाकिस्तान को, तब जाके पता चलेगा पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, देखो पाकिस्तान कैसा है। वारिस पठान जैसे लोग या उनकी पार्टी जैसे लोग या असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग भी हैं जो इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास है हिंदुस्तान पर, विश्वास है। हम तो हमेशा से भारत के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। प्राची जी, हमारे जैसे क्यों, हम भी तो भारतीय है ना।
ठीक हम है, भी तो वारिस जी, प्राउड मैं भारतीय जवाब ले लोग लूं। हैं। शहजाद हमारे पूनावाला जैसे जी, मतलब बोलिए। आप बोल के क्यों हमारा अपमान कराना चाहते हो? हम भारत सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मुझे मुगल का वंशज बोलेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होती। मैं उठकर गया, काफी देर बाहर रुका रहा, तब जाकर लास्ट में कार्रवाई हुई। और जबकि ये पैनल 4 वर्सेस 2 था, मैं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला जा रहा था, तब भी मुझे मौका नहीं दिया गया। मैं अपनी बात रखता हूं। हमने क्या ओवैसी साहब को कुछ बोला है? एमआईएम को कुछ बोला है? हम तो राष्ट्र हित को ऊपर रखते हैं, दल हित के ऊपर। इसीलिए तो हमने ओवैसी साहब से लेकर बाकी लोगों को भी उस पैनल में रखा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन में। पर इन्हीं के अलायंस पार्टनर है मिस्टर संजय राउत, बोलते हैं टूर एंड ट्रैवल है, बारात है ये। किसी ने खंडन किया क्या? इनको बोलिए ना, कांग्रेस वाले खंडन करें ना। कांग्रेस के नेता यहां पर है या कांग्रेस के जो सपोर्टर यहां पर है, उनसे पूछे ना वो क्या बोल रहे उदित राज, उनसे पूछे क्या बोल रहे जयराम रमेश। जयराम रमेश को शशि थरूर और मनीष तिवारी पर भरोसा नहीं है क्या? और आखिर में देखिए, वारिस पठान ने अभी बोला है कि हम तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहते हैं। इसी 26/11 को हिंदू टेरर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बोला है। आज तक माना है कि उन्होंने गलत बोला? इसी पुलवामा को इंटरनल जॉब बोला है कि भारत ने करवाया। पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी के अति प्रखर प्रवक्ता से कि पूछिए पुलवामा वोट्स के लिए हुआ था ये राम गोपाल यादव का बयान। कम से कम हमारे में इतनी शर्म तो है, हम माफी मांग रहे हैं उस बयान के लिए। पर उनके नेता बयान देते, वो जस्टिफाई करते हैं और यहां पर आकर वो मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं।